दरवाजा, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ? मंदिर से बाहर जाने के लिए गुप्त दरवाजा है। ये दरवाजा यहीं पर था, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। देवी माँ, देवी माँ, आपने मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। माँ, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। इस बच्ची को मैं अस्पताल में डॉक्टर साहब के पास ले जाऊंगी। माँ, आप इसे ठीक कर दीजिए। माँ, इस बच्ची को होश आ जाए, आप इसे ठीक कर दीजिएगा। आती हूँ मैं। माँ, अरे भैया, कोई है अंदर? जरा मदद कीजिए ना। लगता है कोई भी नहीं है अंदर। ओ भैया, कोई है अंदर? लगता है कोई भी नहीं है। रास्ते में तो कोई गाड़ी भी नहीं है। ऐसे में तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाएगा। माँ, क्या करूं मैं आखिर? देवी माँ, अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। माँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती माँ, लेकिन इस बच्ची को तो बचाना ही होगा। मैं इस गाड़ी वाले को बाद में उसकी गाड़ी लौटा दूंगी। मेरा ठेला! मेरा ठेला ले जा रही है! चोर चोर! पकड़ो उसको! पकड़ो! पकड़ो! सही तो देखा ना मैंने? गौरी माँ मेरा ठेला ले गई। मैंने नशा किया है क्या? नहीं, मैंने तो आज सुबह से कोई नशा नहीं किया है। तो फिर पता नहीं क्या उल्टा सीधा देख लेता हूं मैं। लेकिन मेरा ठेला ओ मेरा ठेला! पंडित जी, गौरी माँ इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? कोई आवाज ही नहीं आ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बच्ची कैसी है? क्या हम एक बार माँ को आवाज दें? सही बात है, इतनी देर से दरवाजा बंद करके क्या कर रही है गौरी? तुम लोगों की हिम्मत भी कम नहीं है। देख रहे हो, गौरी माँ दरवाजा बंद करके योग साधना में व्यस्त है तुम्हारी बेटी के लिए। अब उन्हें आवाज लगा के योग साधना उनकी भंग करोगे क्या? जब माँ के चरणों में आश्रय लिए हो तो डरने की कोई बात नहीं। बच्ची अच्छी हो जाएगी। बोलो जय गौरी माँ की जय। जय गौरी माँ की जय। चल चल, अरे चल सेठ जी, चल सेठ जी, चल। आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। हाथ पीट पीट के तेरा सारा नशा उतार। सेठ जी विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नशा नहीं किया है। सच बोल रहा है? माँ के मंदिर के सामने फिर झूठ बोलता है। क्या हुआ? क्या है? इसे मार क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ है? देखिए ना गुरुदेव, ये माँ के नाम पर उल्टी सीधी बातें करा, सुबह से नशे में फिर करेगा। माँ के नाम पे क्या कह रहा है? अरे ये तो माँ का भक्त है, मंदिर में सामान लेकर के आता जाता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? सेठ जी बेकार में मुझे मार रहे हैं। क्या बात है? हाँ, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? ये मंदिर है या मछली बाजार? यहाँ का माहौल खराब होता जा रहा है। क्या हुआ है? मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मेरा ठेला लेकर एक बच्ची को बिठाकर अस्पताल की तरफ गई है। हमारी बच्ची को लेकर अस्पताल में गई है? लेकिन माँ तो मंदिर के अंदर गई थी और उसके बाद बाहर नहीं निकली। हम लोग कब से मंदिर के दरवाजे के पास बैठे हैं, वो अस्पताल कैसे जाएंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ बात है। अरे हाँ गुरुदेव, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, ये पागल है। माँ का नाम लेकर कभी झूठ बोल सकता हूँ? मेरी जुबान कट जाएगी। ये जरूर माँ की कोई ना कोई लीला होगी। क्या सच है क्या झूठ है, ये अभी प्रमाणित हो जाएगा पापा। क्या हुआ पापा? कहाँ गई आपकी गौरी माँ? कहाँ? मेरी बेटी कहाँ है? गौरी माँ मेरी बेटी को लेकर कहाँ गई है?
हाँ, कहाँ गई? माँ कहाँ चली गई? पता हाँ, नहीं कहाँ कहाँ गई। चली गई? ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव, बताइए तो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गौरी माँ उस बच्ची को लेकर कपूर की तरह मंदिर के अंदर से उड़ गई। हम तो बाहर खड़े थे, माँ तो नहीं निकली। तो फिर माँ गई कहाँ? ये सब क्या हो रहा है भाई? ये क्या किया गौरी ने? आज सुबह से बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं आपने, अब घर जाकर के थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, काफी देर हो चुकी है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरे घर पहुंचने पर शायद गौरी के भक्तों से मिलने का समय निकल जाएगा। लगता है आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं रात को मिलने गया था लेकिन वो भी नहीं हो पाई। अब मुझसे गौरी दोबारा कब मिल पाएगी? क्या हम दोनों कभी साथ रह पाएंगे या नहीं गौरी? या गौरी माँ बनकर पूरी जिंदगी तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगी? डॉक्टर साहब! गौरी, गौरी क्या हो गया है? डॉक्टर साहब! आपकी वाइफ है ना? क्या हुआ इन्हें? गौरी बात क्या है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? यहाँ क्या हो रहा है? गौरी तुम यहाँ पे, बच्चे को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, इस बच्ची को सांप ने काट लिया है। दिखा 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 दिखा। डॉक्टर जल्दी से सलाइन का इंतजाम करिए, जल्दी। पल्स नहीं मिल रही है गौरी। क्या? डॉक्टर साहब, ये बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? हम लोग जी जान से कोशिश कर रहे हैं गौरी। सुनो, तुम चिंता मत करो, होप फॉर द बेस्ट। तुम यहाँ वेट करो, हम लोग देखते हैं। चलो चलो जल्दी करो, इसको लेके चलो, जल्दी करो। देवी माँ, इस छोटी सी बच्ची को आप ठीक कर दीजिएगा माँ। इसे ठीक करके इसकी माँ की गोद में वापस दे दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा। वो कैसी है? डरने की बात नहीं है गौरी, उस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन दिया गया है। अभी कुछ देर तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लिया था। अगर सही समय पे उस बच्ची को यहाँ नहीं लाती ना, तो शायद उसे बचाना मुश्किल था। अरे वो देखो, वो है गौरी माँ। हाँ, वो है गौरी माँ। उस गाड़ी वाले ने बिल्कुल सही बोला था। माँ स्वयं अस्पताल में आई हैं। ये लोग यहाँ भी आ गए? क्या माँ सच में गाड़ी चला के आई हैं यहाँ तक? हम लोगों को लगा कि गाड़ी वाला नशे में झूठ बोल रहा है हमसे। ठेला चलाने की क्या जरूरत थी माँ? आप तो मंदिर से अदृश्य ही हो गई थी। आप सीधे यही प्रकट हो सकती थी। ये सब माँ की लीला है, इन सब के बारे में हमें क्या पता। शायद इस युग में माँ का वही वाहन है, जैसे नारद मुनि का वाहन धान कूटने वाला यंत्र है। माँ का वाहन पुष्पक रथ होने से सही रहता। आप पुष्पक रथ के बारे में क्या जानते हैं? पुष्पक रथ कभी देखा है? देखने में लगभग रिक्शा गाड़ी जैसा ही है, सिर्फ फूलों से ढका रहता है। माँ ने अगर मुझसे एक बार भी बोला होता तो मैं रथ स्पॉन्सर कर देता माँ के लिए। रुकिए, रुकिए आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पर लेकर आई थी, जिसकी जान को खतरा था। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कैसी है? वो अभी ठीक है, वो खतरे से बाहर है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये तो माँ की लीला है। माँ ही हमारी काली है, माँ ही हमारी दुर्गा है, माँ ही हमारी देवी मनसा है। जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय, जय गौरी माँ की जय। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई लीला नहीं है। किसकी वजह से वो बच्ची जिंदा है पता है? ये देखिए, ये है वो डॉक्टर साहब जिनकी वजह से वो बच्ची बच पाई है। और मेरे किसी आशीर्वाद या चरणामृत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ दवाई और इलाज की वजह से बच पाई है वो आज।
और मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप दया करके एक बार अपनी आंखें खोल कर देखिए। इस अंधविश्वास को आप दूर कीजिए इस बार। माँ भी कभी क्या अपनी लीला स्वयं ही स्वीकार करती हैं? ये सब क्या हो रहा है ईशान? मैंने तो कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। अरे गुरुदेव, मैं तो यहाँ मंदिर का रिनोवेशन का काम देखने के लिए आया था कि कितना काम आगे बढ़ा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं मंदिर जा ही रहा हूँ तो माँ के दर्शन कर लूंगा। दर्शन तो हुआ नहीं, इधर आके सुना कि माँ अस्पताल निकल गई हैं। क्या है ये सब गुरुदेव? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसे क्या बोलूं मैं? जो भी हो, इधर उधर की बातें करके इस परिस्थिति को संभालना पड़ेगा। आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं सेठ जी? सब माँ की लीला है। माँ की लीला समझने की औकात है हमारी क्या? आप एक काम कीजिए, आप शाम को आइए, जरूर माँ के दर्शन हो जाएंगे। आप माँ के सबसे प्रिय संतान हैं। चलिए। अब सही है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी आप देखना, आपकी उस गौरी माँ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको लोगों के पैरों में भी गिरना होगा पापा। हो जाओ तुम। मुझ पे चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा पापा। आपके प्यारे मंदिर में जिसको आपने अपनी प्यारी देवी माँ बना के बैठा रखा है, वो तो अभी रास्ते रास्ते घूम रही है पापा। जाइए, जाके देखिए वो कहाँ है। उसको पकड़ के लाइए, वापस लाइए उसको। अब एक ही उपाय बचा है, गौरी को इस घर में वापस लाने का। हाँ दादाजी, बोलिए। गौरी क्या तुम्हारे पास गई है? अभी घर वापस लेकर के आओ। गौरी एक पल के लिए भी बाहर न रहने पाए। सही बात है, गौरी आज मंदिर से बाहर है, वो भी मेरे पास। इसी मौके की तो जरूरत थी मुझे। चलो हटिए 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 आप लोग। डॉक्टर साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, स्ट्रेंज, ईशान के घर में ये सब क्या हो रहा है? आओ गौरी, गौरी गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। डॉक्टर साहब, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता नहीं है गौरी, लेकिन मुझे यहाँ से तुम्हें कहीं दूर लेके जाना पड़ेगा गौरी। तुम उस घर से निकल आई हो, अब मैं तुम्हें वहां वापस नहीं जाने दूंगा। अरे ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कहाँ गया? उधर गया वो, गया वो आदमी। हो रहा है, देखो देखो गौरी माँ, वो देखो, भाग रहा है। वो है, पकड़ो, भाग पकड़ो रहा उसे। ए, देखो, गौरी पकड़ो उसे। गाड़ी से बाहर निकलो, जल्दी। पकड़ो उसे। चलो। छोड़ेंगे नहीं उसे। ए, रुको, गौरी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हो? हम तो अच्छा फंस गए गौरी, ये गली तो यहाँ से बंद है। अब वो लोग तो यहाँ चले आएंगे डॉक्टर साहब।
और एक बार वो लोग यहाँ पर आ गए तो फिर वो लोग रुकने वाले नहीं है। वो हम लोगों को पकड़ ही लेंगे। देवी माँ आप रक्षा कीजिए माँ। वो आदमी इसी गली के अंदर गया है, आसपास ही होगा कहीं। चलो चलो। हमें डॉक्टर साहब नहीं होगा, आज उसे छोड़ेंगे। आ जाएगा। आज उसकी टांगें तोड़ डालेंगे। हमारी माँ के बारे में गलत बोलता है। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। आओ जल्दी। तुम उधर जाओ। देवी माँ आप रक्षा कीजिए माँ को हमें डॉक्टर साहब की रक्षा कीजिए, उनको कोई नुकसान न हो माँ। ईशान को बार बार बोला कि गौरी को लेकर जल्दी से घर आ जाए, उसने बात ही नहीं सुनी। सुबह से शाम हो चुकी है, अभी तक वो लोग आए नहीं। इतनी देर क्यों लगा रही, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चाचा जी कह रही हूँ, क्या हुआ है बताइए ना। क्या ईशान आज घर वापस आएगा? गौरी तो ईशान के पास ही गई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा ही सर्वनाश हो रहा है। नहीं, मुझे भक्तों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, पापा ने जैसा काम किया है हाथों हाथ उसका फल भी मिल गया। एक बार बाहर जाकर देखना पड़ेगा। आनंदी आओ तो। हाँ चलिए। ये क्या डॉक्टर घोष, आप मतलब ईशान तो। इसीलिए मुझे इस घर में आना पड़ा। अच्छा, इस घर में हो क्या रहा है बताइए तो। हाँ? क्यों? क्या हुआ है? आज हॉस्पिटल में जो हुआ है वो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ईशान को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ईशान सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है और गौरी से मुझे बहुत स्नेह है और इसी वजह से इस घर में मैं आया हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ डॉक्टर घोष, सब ठीक तो है ना? वो लोग ठीक तो है ना? मैंने सुना है गौरी माँ बन चुकी है और उसके भक्त लोग हॉस्पिटल में जाकर ईशान और गौरी के पीछे ही पड़ गए थे। फिर से मेरे बेटे के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। मार डालेंगे सब लोग, मेरे बेटे को मार डालेंगे। चाचा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? वो देखो गौरी माँ, वो देखो। वो देखो गौरी माँ है। ये तो देवी का भ्रमरी वाला रूप है। चलो निकलते हैं। भागो जल्दी से भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ये देखो, लगता है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। गौरी, ये क्या? गौरी कहाँ चली गई? गौरी क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से जल्दी। भंवरे, कितने सारे भंवरे हैं यहाँ। गौरी कहाँ है? गौरी क्या बोल रही हो तुम ये सब? चलो उधर चलो, वहाँ रास्ता मिल गया मुझे। चलो, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। चलो जल्दी। गौरी क्या हुआ तुम्हें? चलो ना। वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे डॉक्टर साहब। मतलब?
ये क्या हुआ माँ मेरे साथ? क्यों मेरे साथ बार बार इस तरह की अद्भुत घटनाएं घटती हैं? क्यों मेरे साथ ही घटती हैं? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? गौरी, गौरी क्या कर रही हो तुम? इस समय मंदिर में क्यों जा रही हो? गौरी! माँ, माँ आप ही बताइए कि ये क्या हो रहा है? जो घटनाएं अभी घटी थी वो सब क्या था? मेरे शरीर से इतने सारे भंवरे क्यों निकले माँ? और सभी मुझे देवी भ्रामरी कहकर भाग गए। क्यों माँ? हाँ, क्यों? मैं तो ये विश्वास नहीं करती हूँ माँ कि मेरे अंदर किसी भी तरह की दैविक शक्ति है। तो फिर मेरे साथ बार बार ये अद्भुत घटनाएं क्यों घटती रहती हैं? क्या हो गया? आप इस तरह चुप क्यों हैं? उत्तर दीजिए। आपको आज उत्तर देना ही होगा माँ। जवाब दीजिए, बताइए क्यों? जवाब दीजिए। गौरी! ये क्या कर रही हो तुम? क्या समझती हो तुम अपने आप को? इतना सब होने के बाद भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? खुद को देवी मानने में बहुत अच्छा लग रहा है ना तुमको गौरी? गौरी, कुछ दिन पहले तुमने बातों ही बातों में मुझसे कहा था, उसी दिन मुझे लग गया था कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ज्ञान बुद्धि तो बची हुई है। लेकिन अब समझ में आ रहा है ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। असल में तुम्हें पता है क्या हो गया है गौरी? ये जो कुछ दिनों से तुम्हारे भक्त लोग तुम्हें देवी देवी कह के बुला रहे हैं ना, ये तुम्हारे ईगो में बस गया है। देवी होने के अहंकार में तुम इतनी पागल हो गई हो गौरी कि वास्तव में सब कुछ भूल चुकी हो। छी गौरी, तुम्हारे ऊपर मुझे शर्म आ रही है गौरी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं भंवरों के बारे में आपसे गलत नहीं कह रही हूँ। चुप हो जाओ गौरी, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हारी कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम लोग यहाँ पर हो? तुम लोगों को ही ढूंढ रहे थे। डॉक्टर मनीष घोष मेरे बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने तुम दोनों को ले जाने की रिक्वेस्ट की है। आप लोग यहाँ आए, ये अच्छी बात है ऑफिसर। प्लीज आप लोग हमें यहाँ से सेफली निकालने में मदद करिए। और हम घर नहीं जाना चाहते हैं, कहीं और चले जाएंगे। आजकल के तुम लड़के लोग कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हो क्या? हाँ, जो मर्जी आएगा वही करोगे, खासकर जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ हो। ईशान, तुम डॉक्टर होकर के भागना चाहते हो। मैंने घोष बाबू से सब सुन लिया है। और सुनो, तुम लोग अब कहीं नहीं जाओगे। तुम लोग सीधा हमारे साथ अपने घर चलोगे अभी के अभी, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस होने के नाते ना सही, लेकिन तुम्हारे सर का बचपन का दोस्त होने के नाते तो कर ही सकता हूं। चलो मेरे साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को पुलिस में खबर करने की क्या जरूरत थी। मैंने जो किया है वो बहुत पहले आप लोगों को करना चाहिए था। देवतनु, कम से कम मैं तो तुम्हें सेंसिबल समझता था। ईशान के साथ साथ तुम लोगों ने भी ये सब झेला है। आज मैं बहुत निराश हूं। मंदिर छोड़ के कहाँ चली गई थी माँ? कुछ जरूरी काम था, इसी वजह से मैं गई थी छोटे दादाजी। ईशान, ईशान क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हर बार जो होता है इस बार भी वही हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है। माँ, काफी रात हो चुकी है, आप मंदिर में जाइए, आराम कीजिए। मैं आपके फलाहार का इंतजाम रुकिए रुकिए, यहाँ क्या चल रहा है जरा बताइए तो।
डॉक्टर घोष का कहना है कि डॉक्टर घोषाल भक्तों की वजह से इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आज तो मिसेस घोषाल को भी भागना पड़ा। दोनों छुप कर बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर होकर वो इन सब में कैसे फंस गए आखिर। मैं आपको बताती हूँ। नहीं गौरी, तुम कुछ नहीं बोलोगी। जो भी बोलना है मैं सब कुछ ईशान के जुबान से सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि किस वजह से आज ये इतना नीचे गिर गया है। तुम तो कहते थे ना कि साइंस से बड़ा और कुछ नहीं होता है, विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, और उसी में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। अभी देख रहे हो तुम्हारी बातों का और काम का कोई मेल ही नहीं है। तुम जिस हॉस्टल में पढ़े हो वहां के प्रिंसिपल को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तुम उनके सबसे प्यारे स्टूडेंट थे, तुम उनके विचारों पे चलने वाले हुआ करते थे, लेकिन देख रहा हूं कि तुम उनका नाम बदनाम कर रहे हो। नहीं, आप डॉक्टर साहब के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। चुप! अब तुम बिल्कुल भी नाटक नहीं करोगे। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने क्या किया? देखा ना तुमने क्या कर दिया? ईशान, ईशान मेरी बात तो सुनो। सुनिए ना, क्या ईशान सच में घर वापस आ गया है? वो क्या करने का सोच रहा है बताइए। मैं ईशान को जितना जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। पहले इस घर में आने से मुझे खुशी मिलती थी, अब मुझे यहाँ 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है इतने दिनों से मैंने आग में घी डाला है। ये लोग आजकल के स्टूडेंट हैं। ये लोग सिर्फ अच्छे नंबर पाने के लिए ही पढ़ाई करते हैं। ये लोग समाज की नजरों में तो बड़े डॉक्टर बनते हैं, लेकिन विश्वास और मानसिकता के हिसाब से उसी पुराने युग में पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं है। चलो। मुझे ये जानना है कि किस वजह से ये इतना नीचे गिर गया है। तुम जिस हॉस्टल में बड़े हुए हो वहाँ के प्रिंसिपल को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने तो उनके नाम को बदनाम कर दिया। पति की बुराई सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। गौरी! अरे गौरी! गौरी माँ बेहोश हो गई हैं। गौरी! होश में लाओ इनको, होश में लाओ। आज रात इन्हें होश में लाना ही पड़ेगा। आज नए चेंबर का उद्घाटन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। गौरी! अरे गौरी!